हाँ भाई, अब हमको आपको सिर्फ ये बताना है कि आप इधर हो, कहाँ हो आप, स्टूडेंट वाली कैटेगरी में हो, ठीक है, और हम एक साइड में खड़े हैं, ठीक है, हम सारे इधर हैं। आप लोग बिल्कुल भी बीच में कोई भी मतलब अपने दिमाग में कोई भी संशय ना रखे। कोई भी आपके दिमाग के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे डायरेक्ट पूछोगे, ठीक है। ये अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, उठाऊंगा पूछूंगा बच्चों से। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है आपके सामने कि आपको विद्यालय कैसा चाहिए। आपको विद्यालय कैसा चाहिए, अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर जो फीलिंग्स है, जो दिमाग के अंदर आपके विचार है, वो विचार प्रकट करो। यहाँ कोई रोकने डांटने वाला नहीं है, मार पिटाई करने वाला नहीं है आपके साथ में। तो जैसे आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आते हैं आप पूछो, बिना डर के खड़े होकर पूछ सकते हो। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि आपको विद्यालय कैसा चाहिए। अगर आपके टीचर आके यहाँ खड़े होकर और ये बोलते हैं कि भाई बताओ बताओ बच्चों हम क्या करा रहे, तो आप क्या बताओगे। बताने वाले तो आप ही तो हो, करने वाले ही तो सर है। अब जब आप बताओगे ही नहीं तो फिर क्या कर लेंगे। तो बताओ, सबसे पहला जो प्रश्न है मेरा वो यही है कि आपको विद्यालय कैसा चाहिए। बता दो, कोई भी खड़ा होकर बता दो। लड़कियां, ये लड़की इधर बैठ, हाँ बताओ। सर स्कूल में मास्क नीचे करो पहले आप। तो स्कूल में एक भी घंटी खाली नहीं होनी चाहिए और अच्छे से मतलब टाइम टाइम से टीचर जाए और बच्चे भी। अच्छा, एक मिनट सर, डायरी का है वो डायरी आप नोट कर लो। आप बच्चों के सीधे सीधे प्रश्न है आपके सामने, नोट कर लो। हम नोट कर रहे हैं, अगर पेज नए पेज के बच्चे लोग ये बताना बच्चे अब कितने से नोट कर लो। हाँ ये बताओ, पहला क्वेश्चन था आपका ये। नहीं कोई नहीं, डायरी में करा दे सर कि कोई भी जो घंटा है वो खाली ना हो और खाली नहीं जाना चाहिए। सर और बच्चे दोनों टाइम से। अच्छा, सर और बच्चे दोनों टाइम से आए। दोनों टाइम से। तो बच्चे टाइम से आते हैं तो सर बच्चे लेट आते हैं स्कूल में, कभी कोई पहले आ जाता है, कोई लेट आता है। सर भी पहले आ जाते हैं, कभी कभी लेट आता है कोई सर। बच्चों का मत देखो, हर बच्चा अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हर बच्चे को भी उसे टाइम पे आना है। जब हर बच्चा सोचेगा ना तो अपने आप टाइम हो जाएगा बच्चे को आने का। गुरुजी। ये बच्चों की डायरेक्ट ये परेशानियां हैं, आप इनको समझाओ और इनको सीरियस लीजिए। समझते हैं ये बच्चे ऐसे तो बोलने ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके मन में जो है अपना करो। क्योंकि जब तुम लोग बताओगे तो उसके अनुसार सुधार होगा। कोई पीरियड फ्री नहीं हो, ठीक है। ये दूसरा, जो स्टूडेंट है, टाइम से। स्टूडेंट और टीचर दोनों टाइम से आए, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। आप मिस नहीं करोगे कभी स्कूल, कभी भी संडे को छोड़ के कभी मिस नहीं। आप छुट्टियां नहीं करोगे, बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं करोगे, ठीक है। इस स्कूल का हो या किसी और स्कूल का हो, ठीक है। ये जो नियम और पॉलिसीज है ये सभी के लिए है, ये स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए है। क्योंकि ये जो लाइफ है ना आपकी, ये आने वाली नहीं है। लाइफ में सिर्फ मौका किसी को नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता, एक ही मौका मिलता। और बताओ, इनसे इससे इस लड़की से अलग किसी और की समस्या हो कोई, और आपका कोई सुविचार हो आप स्कूल को लेकर। आपको स्कूल कैसा चाहिए, आपको स्कूल से क्या चाहिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ, ज्ञान चाहिए स्कूल से आपको। वो तो ज्ञान देखो बेटा, ज्ञान अगर यहाँ होगे तो ज्ञान मिलेगा आपको, ठीक है। और इससे ज्ञान से अलग स्कूल का तो मेन पर्पज ज्ञान देना ही है। और दिमाग का ढक्कन खुला होना चाहिए, तभी ज्ञान आएगा, वैसे नहीं आएगा। अब और क्या चाहिए ज्ञान से अलग आपको। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए आपको। और मन नहीं करता आपका, जैसे दूसरे स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में और तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, खुद ही। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, खुल का बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तेज बोलिए ना। दूसरे स्कूल में जो होता है, दूसरे स्कूल में क्या होता है। गेम्स वगैरह खेल कूद भी होना चाहिए। गेम्स होने चाहिए। अच्छा, गेम्स जो होने चाहिए वो गेम्स प्रत्येक दिन 1 घंटा गेम्स हो, या फिर 1 हफ्ते में 1 बार गेम्स हो, या 1 महीने में 1 बार गेम्स हो। बताओ, 1 हफ्ते में 1 बार गेम्स कराओ, है ना।
अच्छा, तो सैटरडे के लिए शनिवार को 12 बजे आपका जो एकेडमिक है वो बंद करा देंगे। Yes. एकेडमिक यानी कि जो पढ़ाई के घंटे आपके वो सैटरडे में 12 बजे 11:30 बजे बंद करा देंगे और उसके बाद फिर खेल हर हफ्ते शनिवार। ठीक है बैठिए। और कोई किसी को इश्यू हो, किसी की कोई इससे अलग बताओ, इनसे अलग कोई डिमांड आप अपने विचार रखो। देखो पहली बार है ये जब आपके सामने ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए। और ये मत सोचिए कि इस स्कूल का उसी से पूछा जा रहा है, सभी से पूछा जा रहा है, ठीक है। कुछ भी बोल सकता है। देखो स्कूल जो है ना वो जो विद्यालय है वो विद्यार्थी से ही चलेगा। हाँ बोलिए। हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो वो लेटर लिख के सर के पास पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे वैसे रुके हैं उनको सर फोन करके घर पर जाए या उसको फोन करके बुलाए। सर अगर कोई बच्चा अपनी मनमानी कर रहा है तो अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि जो विद्यालय की तरफ से अगर बच्चा काफी दिनों से छुट्टी पे है तो विद्यालय की तरफ से फोन काफी दिन से नहीं सर, जो 1-2 दिन मतलब एक दिन गया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन अगर होगा तो सर को कॉल करना चाहिए उसके घर पे, और अगर वो नहीं आना चाहता तो उसके घर पे जाए सर। सूचित करना चाहिए। ठीक है, सही बात है, क्योंकि अगर कोई बच्चा घर से निकल आता है और किसी विद्यालय नहीं आता है, उसके बाद बेटा इधर बताओ। देखो आप दूसरे स्कूल से हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मैटर नहीं करता। आप लोग अगर आपके स्कूल में सामने टीचर खड़े हो जाओ, ये बोलते हैं कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, तो आप बताओगे नहीं। ये समझ लो आप दुकान पे आए हो, यहाँ पे बोलना आता है ना, वो सामान चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए आपको। बोलना आता है ना, वो चीजें बोलनी है जो विद्यालय से संबंधित है। बोलिए। अच्छा मैथ का टीचर चाहिए। वो हमने पहले ही सोच लिया है, 2-4 दिन में टीचर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अध्यापकों की व्यवस्था बहुत बेहतरीन लेवल की कर रखी है। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको ही है, पढ़ाएंगे तो टीचर आपको, लेकिन पढ़ना आप सभी को है। रिजल्ट चाहिए वो जो आपको चाहिए हम आपको वो देंगे, लेकिन जो हमें चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, हमको रिजल्ट चाहिए। ये इस क्षेत्र में पहला विद्यालय बनने जा रहा है ये, जहाँ बच्चों के हिसाब से स्कूल चलेगा। मतलब आपको जो चाहिए वो आप बोलो। चैनल कहना चाहते हैं कुछ? इधर और लड़कियां आप कहना चाहते हैं? अभी गुड़िया बस इतना ही, सबको स्कूल चाहिए ऐसा ही। बड़े होने के और बाद कुछ चाहिए तो पूछ लो सर से। आप बताओ स्कूल से क्या चाहिए आपको। जो बोल रहा है खुल के बोलो, शर्माना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, पीछे मत देखो फिर आप लोग घर जाके बोलते हो कि विद्यालय में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कराते, वो नहीं कराते। बच्चों से पूछा तो सभी ने बताया कि पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पे। जो तो अब बहुत सारा बच्चे पढ़ाने के बावजूद भी कभी कभी घर पे झूठ बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं। आप लोग फीस वगैरह तो देते हो ना, हाँ। फ्री में पैसे थोड़ी आते हैं। अगर कोई कमी महसूस हो रही है तो उसको बताओ, तो विचार किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। पढ़ाई होती तो क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई कमी लग रही तो उस कमी को बदल देंगे, अभी बदल देंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर ही। बताओ। बोलो। हाँ जी बोलिए। सारे बच्चे ड्रेस प्रकार चाहिए। हाँ यानी कि सिविल कोड होना चाहिए, है ना। यूनिफॉर्म कोड को क्या बोलते हैं, सिविल कोड। और जो बच्चा ड्रेस लेकर का उससे उसको दंडित किया। यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। सुबह के टाइम जब असेंबली होगी आपकी, जब परेड होती है ना, परेड को असेंबली बोलते हैं। वो तो जब परेड होगी तो बाहर निकाल ले जाओगे वहां से। वो तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा, ड्रेस कोड और नाखून साफ करके। हाँ वो लगा देंगे अभी। ठीक है, उसमें क्या है ना, अभी देखो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ड्रेस खरीद सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं खरीद सकते, तो सबको सोच के ही कुछ ना कुछ लगाएंगे, जल्दी कर देंगे ड्रेस कोड। ड्रेस की व्यवस्था हो गुरुजी, आप लगा दो ड्रेस कोड। हम अपने विद्यालय की तरफ से लगा है, लेकिन वो जो बात आप कर रहे हैं कि कुछ बच्चे परिस्थितियों का दास होते हैं, कुछ के पास व्यवस्था है, उसके पास नहीं व्यवस्था है, लगाया गया है, ऐसी बात नहीं। कोई ले लेता है, कोई नहीं ले पाता है। थोड़ा सा मैनेजिंग करनी पड़ती है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत बेटा धीरे धीरे आप कर लियो, ठीक है। हाँ बोलिए। सर सभी बच्चों को बोलिए कि स्कूल में तमीज से बात करें और सर से भी अच्छे से बात करें। मैनर्स होने चाहिए। मैनर्स के लिए गुरुजी इनके पास में एक नैतिक शिक्षा की किताब इनकी परमानेंट लगाओ। नैतिक शिक्षा का एक घंटा डेली चलाओ इनका। ठीक है, और अगर ये मैनर्स में पीछे है तो ज्यादा दिक्कत करते हैं तो इन्वेस्टिगेट कर घर भेज दो। और कोई बदतमीजी करता है तो तुरंत टीचर को बताओ। यस सर। देखो बताऊं, जो पढ़ाई है, पढ़ाई तो ट्यूशन करके सीख लोगे आप लोग।
है ना। अगर किसी का रिजल्ट डाउन है तो वो आप लोग ट्यूशन से सीख लोगे, पढ़ाई तो चल जाती है 19-20 चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैनर्स आपके तौर तरीके और आपके आचरण 19-20 हुए तो उसका मतलब क्या, पूरा लाइफ गोल हो जाएगा। ठीक है ना, परिवार को अच्छे से चला पाओगे और ना ही समाज के अंदर अपनी जो आपका स्थान है ना वो बना पाओगे। हर बच्चे के मेहनत से पता लगता है कि उसका परिवार कैसा है। अब आप लोग तय करते हो अपने परिवार को। अब मैनर्स का ट्यूशन थोड़ा ही चलता है, मैनर्स का ट्यूशन नहीं चलता, तौर तरीके और तमीज इनका ट्यूशन कौन कराएगा यहाँ, कोई नहीं कराता, ये विद्यालय अपनी तरफ जिम्मेदारी रखेगा इसकी। ठीक है, और बेटा आप लोग इसको अच्छे से निभाओगे। और मैंने कल भी बताया यहाँ पे जो लड़कियां है वो पैर छूती है, लड़कियों को कभी भी चरण स्पर्श नहीं करनी चाहिए, लड़कियां पैर नहीं छूती, लड़के छूते हैं पैर, लड़कियां हाथ जोड़कर प्रणाम करती है ऐसे। ठीक है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना सीखो, कोई लड़की पैर पैर नहीं नहीं छूएगी। छुएगी किसी प्यार की बात। और लड़के पैर छूते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, मैनर्स जरूरी है, मैनर्स मैंडेटरी कर दो। विद्यालय के अंदर अगर रहना है तो तौर तरीके, गाली गलौज, अपशब्द नहीं बोलने। विद्यालय में आके हिंदी में बात करिएगा सब लोग, आप लोग। बच्चों की जो व्यवस्था रहती है, व्यवस्था के हिसाब से, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे फीस नहीं जमा कर पाते हैं, चाहे कोई भी रीजन होता है, जो भी रीजन होता है उस रीजन को विद्यालय उसको सहूलियत देता है, करता है अपने हिसाब से, वो भी करते हैं। लेकिन हमको फीस से मतलब नहीं है, भले हमारे विद्यालय में हर विद्यालय की अपेक्षा कम फीस लगती है, लेकिन हमको ये चाहिए कि कम से कम विद्यालय में जो बच्चे हैं टीचर की कही हुई बातों को सुने, उनको बताया जाता है ऐसी चीज़ें की बात पढ़ाया जाता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमने क्या पढ़ा तो उसको हमको याद रखना है कि नहीं याद रखना है। यह सभी विद्यालय के बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि अपने ही विद्यालय के बच्चों के नहीं, सभी विद्यालय के बच्चे ऐसे होते हैं कि हर विद्यालय की कक्षा में सभी बच्चे एक्सीलेंट नहीं होते। मानते हैं कि 10 बच्चे एक्सीलेंट होते हैं 100 में, लेकिन 90 लड़के उतने कमजोर भी नहीं होते हैं कि 10 एक्सीलेंट बच्चों की सामना न कर सके। मेहनत हमारी कामयाबी ला सकती है। कभी अपने आप को कमजोर मत समझो कि हम कमजोर हैं, हम पढ़ने में कमजोर हैं। अपने आप को ये समझो कि हम भी पढ़ने में तेज हैं, तब तुम तेज बन सकते हो। नहीं तो अगर अपने आप को कमजोर समझोगे, आप विद्यालय से जो पढ़ाया जाता है कोर्स, उस कोर्स को पढ़ोगे नहीं, दोहराओगे नहीं, तो इसका असर आप लोगों को पड़ेगा। आप लोग आदत बन जाएगी, कमजोर छात्र बने रहोगे। रह जाती है टीचरों की अनुपस्थिति, तो छुट्टियां जो होती है टीचरों के लिए, कोई भी टीचर होता है, सरकार भी महीने में जो है कि साल में 1-1.5 महीने की छुट्टी देता है। 1-1.5 महीने की छुट्टी सरकार भी देती है अपने कर्मचारी को। तो प्राइवेट विद्यालय में भी उसी तरह से महीने में 1-2 छुट्टी, 3 छुट्टी जो है कि टीचर ले लेते हैं, उनके पास भी काम रहता है। तो इससे पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमको तो कुछ पढ़ाए हैं, ऐसी तो है नहीं कि हमको पढ़ाए नहीं है। जिस दिन वो नहीं आए तो हमको जो पढ़ाए हुए हैं उस पढ़ाई हुई चीज को हमें दोहराना चाहिए, पीछे हमें जाना चाहिए, कोर्स के पीछे जरूर जाना चाहिए कि अगर हमारे आज टीचर नहीं आए हैं तो हम कोर्स के पीछे जाए कि हमको कितना पढ़ाया गया, तो उसको हम किस आधार पर मैनेज करें। इस चीज को होनी चाहिए हर छात्रों के अंदर। और कोई बच्चा मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ही विद्यालय के विद्यार्थी के लिए मैं बता रहा हूँ, सबको विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ। अगर हमारी बातें अगर आप लोगों को पसंद आती है तो उस पर फोकस करो, ध्यान दो और मेहनत करो। विद्यालय कोई खराब नहीं होता है। एक दूसरी चीज है कि कुछ विद्यालय शोषण करते हैं बच्चों का, गार्जियनों का। शोषण क्यों करते हैं? धन उगाही। शोषण का मतलब कि धन उगाही करते हैं, पढ़ाने के वास्ते धन उगाही का काम ज्यादा करते हैं। सब क्लास की एक ही सब्जेक्ट होती है, एक ही विषय होती है, एक ही मैटर होता है, चैप्टर होता है, सब कुछ वही होता है, लेकिन पढ़ाते वही टीचर हैं। सब टीचर वही चीज पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ विद्यालय धन उगाही का काम करते हैं। अगर मान लो हम 100 रुपया फीस लेते हैं तो हमारे बगल वाला जो है कि अपनी व्यवस्था के अनुसार 150 रुपया फीस लेगा, लेकिन पढ़ाएगा वही। और उससे अलग ऊपर वाले विद्यालय में जाओ जहाँ ज्यादा जो है कि फोकसबाजी है, वहाँ पढ़ाई कम होती है, फोकसबाजी ज्यादा जो होती है। वो क्या करते हैं, उनके यहाँ फीस 800, 1000 रुपया, 2000 रुपया। CBSE बोर्ड के परीक्षार्थियों की फीस जो है कि ज़्यादा होती है, मानते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड की जो फीस
का मूल रूप होता है वो हमने अपने विद्यालय में लगाया है, अन्य विद्यालयों में भी लगा होगा, लेकिन वो अन्य विद्यालय वाले जानते होंगे कि हमारी फीस हमको कि हमारे अंदर क्या लगाएंगे, ये क्या होगा, कैसे पढ़ना है। पढ़ाई के लिए आपको मेहनत करनी होगी हमेशा। दो चीज मैंने बताया था कि विद्यार्थी के अंदर जब दो चीज रहेगी, डर या तो लाज, डर या लाज, अगर ये दोनों चीज अगर विद्यार्थी के अंदर है तो विद्यार्थी हमेशा तरक्की करता रहेगा। अगर ये दोनों विचार अगर उसके अंदर नहीं है तो वो तरक्की नहीं करेगा। कहते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। वो 5 लक्षण तुम लोग जानते हो, हम बताए हैं। 5 लक्षणों को हमने बताए हैं और आप लोग जानते भी हैं। तो उस 5 लक्षण में से कम हम तो 4 लक्षण कम से कम कवर कर सकते हैं। काक चेष्टा, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह इत्यादि, है ना? तो कौवे की तरह से चेष्टा करना, बकुले की तरह से ध्यान लगाना, कुत्ते की तरह से सोना, घर से दूर पढ़ना और कम भोजन करना, ये चीज होना चाहिए विद्यार्थी के अंदर। समझ गए? तो हमारे अंदर हमारे विद्यालय के प्रांगण में अगर 10 बच्चे हैं, हम 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, 20 बच्चे हैं 20 बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं हमारे अंदर, हम उसको उस कमी को हम दूर कर लेंगे। हमारे यहाँ विद्यालय में अगर बच्चों की संख्या बढ़ी, हम तुरंत उस चीज को दूर कर लेंगे। हमारे विद्यालय के अंदर अगर बच्चों की संख्या बढ़ी तो हम तुरंत दूर कर लेंगे, और उस चीज को हम जानते हैं। अगर मान लो अगर हम कक्षा 8 के 2 बच्चे हैं तो एक ही घंटे में हम चाहे तो कक्षा 8 के 2 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और कक्षा 6 के भी जो है 10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर पढ़ाने का हमारे पास अगर तरीका होगा तो हम पढ़ा देंगे। जब हमारे पास तरीका पढ़ाने का नहीं रहेगा तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, लाख कोशिशों के बावजूद भी पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। गुरु जी का कहने का मतलब ये है, अगर आप कमजोर पढ़ते हो तो सिर्फ आप कमजोर नहीं पढ़ते हो, आपकी फैमिली कमजोर पढ़ती है, आपके माँ बाप कमजोर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर अपने माँ बाप को कमजोर नहीं बनाना है तो आप अपने आप को मजबूत करना है आपको। ठीक है, हर किसी के सपने होते हैं, हर माँ बाप के सपने होते हैं कि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे सक्सेसफुल हो पाओगे आप? तो मेन मकसद हमारा ये है कि मेहनत करिए पूरी लगन के साथ। इनसे अलग अगर किसी विद्यार्थी का कोई और क्वेश्चन हो बताओ, बोलो कभी फिर ये रह जाए मन की बात मन में ही रह जाए। इनको छोड़ दिया तब उन सबों को बुलाया। छोड़ेंगे बेटा बताओ, अगर इनसे अलग आपको कुछ और चीजें चाहिए स्कूल के अंदर, कोई पीरियड फ्री नहीं जाएगा। ठीक है, आपसे कोई पीरियड फ्री नहीं जाएगा। ठीक है, वो स्टूडेंट और टीचर दोनों टाइम से आएंगे। देखो, मैं बच्चों से कहता हूँ जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, मैं प्रॉपरली इस बात को करता हूँ कि अगर घंटी कोई टीचर नहीं आ पाया, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को इमरजेंसी पड़ गई, उस दिन नहीं आ पाया, हर आदमी के पास इमरजेंसी या कुछ न कुछ जरूरी काम में होता है, तो इस बीच में मैंने बताया है कि अगर घंटी खाली है तो हमारे पास आ जाओ। मैं क्षमता रखता हूँ कि तुम लोगों को जो है कुछ बताने की कोशिश करूँगा, बताता हूँ। आप बार मैं पूछता रहता हूँ कि तुम खाली हो कि कुछ कर रहे हो। मैं अपने बच्चों से हमेशा पूछता रहता हूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हम कुछ काम कर रहे हैं। या बच्चे अगर हमसे झूठ बोल के कहें कि नहीं हम पढ़ रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हमारे पूछने के बावजूद भी अगर बच्चे कहें कि नहीं सर हम पढ़ रहे हैं, हम इस चीज को मान करके हम अलग साइड बैठ करके दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगे, तो बच्चे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, न कि हमको दे रहे हैं। कोई भी फीस की वजह से स्कूल कोई मिस नहीं करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो टीचर आपके बता सकते हो, आप घर में प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम बता सकते हो आप, लेकिन फीस की वजह से कोई स्कूल मिस नहीं करेगा। फीस सबको आना है, फीस स्कूल के अंदर नहीं करेगा। ठीक है, कि भाई जिसकी फीस पेंडिंग है, फीस बाकी है, वो घर लेट गया, छुट्टी मार दी, एक महीना गायब है, फीस की वजह से आ ही नहीं रहा है, वो खुल के बात करें अपने अध्यापक के साथ और बातचीत से ही मसलों का हल होता है ना।
तो बातचीत करें, बोले कि हमारी जो फीस है वो तब तक आ जाएगी। देखिए इस आपके पेरेंट्स बात करें स्कूल में आके, ऐसे थोड़ी है कि गुरुजी यहाँ से निकाल देंगे आप। इस विद्यालय के 9th और हमारे विद्यालय के 9th और 8th के बच्चे पढ़ाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, और 6, 7, 8, 9 में कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो अध्यापक भी पढ़ाना चाहेगा। हमने इसी विद्यालय में एक ऐसे लड़के को पढ़ाया है, एक ऐसी लड़की को पढ़ाया है कि आज उनका नाम लेना पड़ता है। जब हम लोग केवल 2 टीचर रहते थे इस विद्यालय में, 2 टीचर रहते थे, उस समय मात्र 40 बच्चे थे। हम थे, परमहंस मास्टर साहब थे। 40 बच्चों में हम लोग 2 टीचर थे, और एक लड़का आया था धर्मेंद्र सरोज करके यहाँ का, उसकी उम्र काफी हो गई थी उस समय, उसको जो है कि कम से कम 8वीं में रहना चाहिए था। वो हमारे पास आया और उसको हमने पढ़ाया, तो वो पढ़ा, जितना बताता था उतना काम करके आता था। उसको मैं 2 साल में 5वीं में कर दिया। आज जब परीक्षा हुई हाई स्कूल बोर्ड की, तो सबसे टॉप में विद्यालय टॉप कर गया। एक अर्चना करके समस्तीपुर की लड़की है, उदय यादव की लड़की, वो लड़की पढ़ने में बहुत एक्सीलेंट थी, आज भी बहुत कद्र करती है, कभी कभी आती है विद्यालय पर, पढ़ने में भी बहुत तेज है। उसको मैं बताया कि उसको हमने पढ़ाया कुछ नहीं, वो हमसे पढ़ी है। हमने नहीं पढ़ाया, वो हमसे पढ़ी है। वो हमसे पढ़ी, हमने उसको पढ़ाया नहीं, लेकिन वो हमसे पढ़ ली और बढ़िया पढ़ी। अब कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ने में पीछे रहते हैं, डरते हैं, घर से नहीं आते हैं। काम है, ठीक है, सबके घर काम होता है, किसान सभी लोग हैं भाई, ऐसी बात नहीं है किसान के घर काम नहीं होता है। लेकिन सुबह काम कर लो, फिर शाम के टाइम जाके अपना काम करो, लेकिन विद्यालय का नुकसान मत करो। अपने समय पर विद्यालय जाओ। तो पढ़ाई अपने आप में खुद को में कॉन्फिडेंस रखो कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है।